तो दोस्तों आज की स्टोरी है विधवा हूँ साबित नहीं। अरे भाभी, तुमने राधा को मना क्यों नहीं किया कि अपने विधवा जेठानी से दूर रहे, नहीं तो विधवा की छूत लग जाती है। बुआजी चिल्लाती हुई बोली, क्या अपने छोटे बेटे को भी खोना चाहती हो? भाभी मना करो अपनी छोटी बहू को, थोड़ा पढ़ लिख क्या गई तो क्या समाज के नियम कानून नहीं मानेगी? अभी तो 13 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और राधा तो अपनी जेठानी के साथ ही चिपकी रहती है, उसके साथ ही खाना सोना सब कर रही है। कम से कम 13 दिन तो दूर रहना चाहिए उसको। कल को कुछ अनर्थ हो जाए तो मत बोलना कि दीदी तो बड़ी थी, क्यों नहीं समझाया। बाकी तुम देख लो भाई, तुम्हारा घर संसार है, मेरा तो काम है रीति रिवाज बताने का। अब तुम ना मानो तो बात अलग है। सुष्मिता बहुत देर से अपना दुख दबाए हुए अपनी ननद की जली कटी सुन रही थी, पर अब उसने सहन नहीं हो रहा था कि उनके परिवार को बुआजी रीति रिवाज की आड़ में बिखेरना चाह रही थी। मन में बहुत उथल पुथल हो रही थी, कैसी अपनी बात कहें। घर का माहौल ऐसे ही गमगीन है, पर नहीं बोला तो बड़ी बहू अकेले अड़ जाएगी, इसलिए धीरे से बोली, दीदी राधा जो कह रही है एकदम सही है, बड़ी बहू का दुखड़ा है। ऐसे समय में रीति रिवाजों को पालन जरूरी है, या जो दुनिया में है उसे संभालना। दीदी आप और मैं दोनों इस दुख से गुजर चुके हैं। ऐसे समय में किसी अपने का सहारा बहुत जरूरी होता है। जब आपके भाई इस दुनिया में चले गए तब आपके निर्देश की वजह से बड़ी बहू मुझसे दूर हो रही थी। आप बताइए दीदी, एक माँ क्या अपने बेटे का बुरा चाहेगी? अगर बड़ी बहू मेरे पास आती तो क्या मैं उसके दुख का कारण बन जाती? पर सबने और आपने भी मुझसे दूरी रखी। दीदी मुझे बहुत कष्ट हुआ है कि मेरे अपने लोग पास होकर भी दूर हैं। आप तो सारे रीति रिवाज पालन करती हैं, फिर भी नंदोई जी का जब समय आया तो वो भी ईश्वर के पास चले गए। दीदी आप खुद भुक्तभोगी हैं, फिर भी उन रिवाजों को बढ़ावा दे रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। पर मेरे ऐसे किसी रिवाज को नहीं मानूंगी जो अपनों से दूरी बढ़ा दे। इसीलिए मैं राधा के साथ हूँ। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। उसने ही मुझे समझाया कि वो जो कर रही है अपनी जेठानी के दुख को कम करने के लिए वो सही है। बड़ी बहू का दुख तो समय के साथ ही कम होगा, पर जितनी जल्दी वो संभल जाएंगी तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे पाएंगी। बेचारे बच्चे कितने सहमे सहमे रहते हैं, और दीदी जब जो होना है वो होकर ही रहता है। इसके लिए मानवता को छोड़ रिवाजों को पालना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो बस ये कि जो पीछे रह गया है उसे हौसला दे और जीवन के प्रति चाह जाएंगे। बुआजी समझी या नहीं, पर वो कुछ बोली नहीं। शायद नई पीढ़ी जो कर रही थी उसको समझने में उन्हें समय लगे। पर यह भी सच है कि रीति रिवाज मानने चाहिए, पर तभी जब वो इंसानियत की हित में हो और किसी को हानि ना पहुंचाए। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इस स्टोरी में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।